कि उस टाइम पे मैं दुबई गया था, तो वहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि ये वेदर का इश्यूज़ आ जाता है, प्लस मनी का इश्यूज़ आ जाता है। क्योंकि मुझे जो मेरे साथ में कलीग्स हैं, उन्होंने बोला कि टर्की भी जा सकते हो, तो एक इंसान का ट्रस्ट होता है, तो मुझे नहीं मिला है वहाँ पे। तो इसी वजह से मैंने क्यूएसटी को चूज़ किया है। मैं काफ़ी टाइम से क्यूएसटी को फ़ॉलो कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट तब से सबसे ज़्यादा बढ़ा है जब से इसमें हमारे राजपाल यादव जी आए हैं, जो हमारे एक्टर है, कॉमेडियन। हालाँकि कुछ मेरे कलीग्स भी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रांसप्लांट कराया है। हाय, मेरा नाम मोहम्मद फरमान है और आज मेरा क्यूएसटी में पहला डे है हेयर सर्जरी है मेरा ट्रांसप्लांट का। और मेरा जो हेयर लॉस हो रहा है, ये तकरीबन काफ़ी टाइम से हो रहा था। ईयर की बात करूँ तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2020 से ये मुझे स्टार्ट हुआ है। तो तब मैंने इतना सीरियस नहीं लिया इसे और हर कोई बोल भी रहा था, जो भी मेरे कलीग्स थे, ये नॉर्मल होता है। क्योंकि उस टाइम पे मैं दुबई गया था, तो वहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि ये वेदर का इश्यूज़ आ जाता है, प्लस मनी का इश्यूज़ आ जाता है, तो इसके यहाँ पे ये हो जाती है हेयर लॉसेस, तो आप इतना सीरियस मत लो। बट 2021 में मैं फिर से इंडिया आया हूँ, तो 1% ये रुक गया था, तो फिर से मुझे दोबारा जाना पड़ा है सऊदी अरेबिया। तो ये कंटिन्यू फिर से स्टार्ट हुई है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये वेदर का इशू है, प्लस दूसरा डाइजेशन का भी इशू हो जाता है। प्लस फिर मैं इंडिया आया कुछ टाइम के बाद, तो ये कंटिन्यूस लगता रहा। तो अभी कंडीशन ऐसी हो गई थी, तो मुझे लगा कि इसे अब से बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो शायद आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने ये स्टेप लिया है और अपनी इमरजेंसी लीव ली है सऊदी से। तो इसी के पर्पज़ से कि मैं जो भी मैंने अपना स्टेप लिया उसे कंप्लीट कर सकूं। देख, सऊदी में भी मैंने सर्च किया है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्लिनिक्स हैं। हो सकता है शायद यहाँ से भी बेटर हो, मुझे नहीं मालूम। बट एक इंसान का होता है ट्रस्ट। तो मैं काफ़ी टाइम से पीएचडी को फॉलो कर रहा हूँ। जब से मुझे अपना इश्यूज़ का पता चला, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मेरा इंटरेस्ट तब से सबसे ज़्यादा बढ़ा है जब से इसमें हमारे राजपाल यादव जी आए हैं, जो हमारे एक्टर है, कॉमेडियन। और उसके बाद कुछ सीआईडी की टीम आई थी, उसके बाद मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। और कुछ सेलिब्रिटीज़ हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, तो मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ इस चीज़ को। और इसी वजह से मेरा ट्रस्ट और ज़्यादा इस पे हो गया है। हालाँकि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे-अच्छे क्लिनिक्स हैं, क्योंकि मुझे जो मेरे साथ में कलीग्स हैं, उन्होंने बोला कि टर्की में भी आप टर्की भी जा सकते हो और शायद वहाँ से बेहतर ही हो। तो एक इंसान का ट्रस्ट होता है, तो मुझे नहीं मिला है वहाँ पे। तो इसी वजह से मैंने क्यूएसटी को चूज़ किया है, क्योंकि मैं एक तो काफ़ी टाइम से इसे फॉलो कर रहा हूँ और प्लस ये है कि इंसान का ट्रस्ट जहाँ पे रुक जाता है, तो उसे इंसान यही सोचता है कि आप उधर से वो चीज़ को कंप्लीट करें। हालाँकि कुछ मेरे कलीग्स भी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रांसप्लांट कराया है। वो क्यूएसटी से तो नहीं कराया, बट उन्होंने दूसरे क्लिनिक से कराया है। तो उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी ठीक है, बट मुझे नहीं लगी कि अभी तक की उनकी ग्रोथ सही तरीके से हो पाई है। जैसे मेरे डॉक्टर से बात हुई आज, तो उन्होंने मुझे 4000 ग्राफ्स बताए थे। तो नर्वस तो हूँ, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट है मेरा, और इंसान को नर्वस होती है, वो सोचता भी है कि क्या क्या होएगा क्या नहीं होएगा। बट ये है कि टीम जो है वो कंटिन्यूस काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये। और ऐसा ही कोऑर्डिनेशन इंसान को चाहिए होता है जब वो अपने किसी अनजान जगह पे जाता है। तो मेरे हिसाब से क्यूएसटी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, एंड आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन, इफ देयर आर faces hair loss problems, so no need to afraid about your hair loss. You can contact to QST clinic. जब हेयर लॉस होता है तो कॉन्फिडेंस तो लो बहुत ज़्यादा हो जाता है इंसान का। एक तो सबसे पहले वो खुद से ही नज़रें छुपाने लगता है, वो सबसे पहले मिरर को अवॉइड करने लग जाता है। ये टू बी हॉनेस्ट, इंसान का इतना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो सोचता है कि यार मैं पहले कैसा था अब कैसा हो गया। हो सकता है वो कभी कभी अपनी फैमिली मेम्बर से सही तरीके से बात नहीं कर पाता है इसी बेस पे। हाँ, बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात हो जाता है, वो अपनी फैमिली मेम्बर को भी सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता है। इतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और जितनी भी पार्टीज़ होगी, शादी होगी, और प्लस जो भी
हाँ, फ्रेंड्स के सर्कल में जितने भी इवेंट्स हो गए वो बहुत ही मुश्किल से रेयर से ज्वाइन कर पाता है वो इसी बेस पे। तो ये मेरे पहले बहुत अच्छे हेयर्स थे, हालांकि जो फ्रेंड थे वे भी बोलते थे कि यार हेयर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह आपके, और बस एंड ऑफ द टाइम ऐसा आ जाता है इंसान का। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जैसा मेरा कॉन्फिडेंस पहले था उस टाइम आफ्टर सर्जरी ये फिर से ऐसा ही हो जाएगा। घर पे इसको लेके मैंने बात की थी, वे बोल भी रहे थे कि ऐसा ना हो कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि फैमिलीज़ जो होती है वो टेक केयर करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो उन्हें यही बताया कि प्लेस अच्छा है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, एक्टर्स हो गए, उन्होंने ऑलरेडी कराया है और मैं उसे काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। मुझे इतना फोर्स तो नहीं करना पड़ा फैमिलीज़ को, बट वे बोले कि अगर ऐसा है तो देखो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि तुम ज़्यादा जानते हो इस चीज़ को। तो इतना फोर्स नहीं करना पड़ा फैमिलीज़ को। तो उन्होंने बोला कि हाँ फिर भी टेक केयर करना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई दिक्कत हो जाए। तो इस चीज़ के लिए भी फैमिली जो है वो थोड़ी सी परेशान रहती तो है। ठीक है, अब मैं अपना जो भी मेरा ट्रांसप्लांट हो गया मैं उसके लिए रेडी हूँ, और टीम भी ऑलरेडी मुझे ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहती, वे भी ऑलरेडी रेडी है। तो मैं भी फ़िलहाल अपने ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, और जो भी ट्रांसप्लांट के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। और कुछ भी प्रॉब्लम्स होएगी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तो वो भी शेयर करूँगा। तो मैं सभी को यही सजेशन करूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अब नेचुरल हो चुका है। देखा जाए तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, कोई छुपाता है, कोई उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के उससे सीरियस ले गया वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप उसे सीरियस ले थोड़ा और उसका सामना करें। प्लस जो भी है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो मैं यही सजेशन करूँगा सभी जितने भी हेयर लॉस हो रहे हैं, जिसे भी हो रहा है, तो आप QST को ही चूज़ करें, क्योंकि QST इज़ द बेस्ट प्लेस। मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो किया है इसे, और मैं सभी को यही बोलूँगा कि ये सबसे अच्छा प्लेस है। यहाँ पर आपको हर तरीका कोऑर्डिनेशन मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, QST इज़ द बेस्ट प्लेस। हाय, मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आज मेरा सर्जरी का दिन है, तो ऑलरेडी मेरी सर्जरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और पहले तो मैं नर्वस था टू बी ऑनेस्ट, बट जैसे जैसे मैं डॉक्टर से मिला है और जो सिस्टर्स हैं यहाँ पे वो बहुत ही सपोर्टेबल है। उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने समझाया कि ये इतना पेन नहीं होता इसमें। तो जैसे मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई तो वो बहुत ही स्मूथली हुई। अगर मुझे लगा भी माइनर सा पेन तो मैंने उन्हें ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएट उस पर काम किया है और वो पेन जो हो रहा था मुझे वो भी ख़त्म किया है। तो यहाँ की टीम मुझे काफ़ी सपोर्टेबल लगी है और उन्होंने इसी बारे में पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। हालांकि वे वीडियो कॉल पे बात करते थे और जितना भी स्टाफ था वो सबको बाहर भेज देते थे कि आप बाहर जाइए, मैं और जो पेशेंट है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी। तो उन्होंने जो अभी मुझसे पूछा है तो उसका बहुत ही स्मूथली रेस्पॉन्स भी दिया है और बहुत ही इन्होंने हेल्प भी की है। तो यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही बढ़िया है। तो उन्होंने जो फेस कट होता है उसी के रिगार्डिंग जो हेयर लाइन होती है वो डिज़ाइन की है।
तो वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी है और उन्होंने बताया भी है कि आप जी जैसे जैसे आपके बाल ग्रो करेंगे और उसी की फेस के अकॉर्डिंग आपकी जो हेयर लाइन है वो रीग्रो करेगी। तो मैंने साइड में भी बोला था यहाँ पे कि डॉक्टर साहब कि यहाँ पे साइड में ये थोड़े से मुझे लग रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये बिल्कुल नेचुरल है, इस पर कोई भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना यहाँ पे हेयर लाइन डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सर्जरी से पहले टू बी ऑनेस्ट नर्वस तो था मैं, और कुछ सुनने में भी आता था कि नहीं यार इनसे इन्फेक्शन हो जाता है सर्जरी में कराने के दौरान। बट जब मैंने सर्जरी कराई मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई पेन हो रहा है। अगर स्मूथली नॉर्मल से माइनर सा पेन होता है वो सभी को ही होता है अगर कोई भी सर्जरी कराते हैं, तो मुझे ऐसा कोई इसमें ज़्यादा पेन नहीं लगा है और मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। मैं बताना चाहूँगा मैं QST को 2020 से फॉलो कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही चेक करने के लिए फॉलो कर रहा था कि यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं। और उसके बाद मैंने 2022 में मैंने QST की टीम से बात भी की है, तो फिर मैंने और ज़्यादा टाइम लिया इसे अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो फाइनली अब 2026 है, मैंने वैसे 2025 में मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा लिया था और फाइनली 2026 में मैंने ये स्टेप लिया है कि नहीं इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। कुछ फॉरेनर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं और उनका भी एक्सपीरियंस जो है यहाँ का बहुत अच्छा रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा अगर कोई बंदा हेयर लॉस से डर रहा है या उसे हो रहा है तो नो नीड टू बी अफ्रेड, डायरेक्ट वो QST की टीम से बात करें, उनसे बोले और वे आपको बहुत अच्छा सजेशन देंगे और आप अपना जो भी कॉन्फिडेंस है उसे लो मत होने दें। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मैं भी सोचता था कि बाल नहीं है, मुझे मोस्टली फॉर्मल जो सूट्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं बट मैं नहीं पहन पा रहा था सही तरीके से क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो अब मैंने यही डिसीजन लिया है कि अपना जो सर्जरी है वो कंप्लीट कराई है। तो इंशाल्लाह जो है मेरी जो भी पहले जैसा कॉन्फिडेंस था वो फिर से आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, और जैसे मैं पहले अपना को मेंटेन रखता था फिर से मैं मेंटेन रखूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो जिसे भी हेयर लॉस हो रहा है आप QST की टीम से डायरेक्ट बात करें, वे बहुत अच्छे आपको कोऑर्डिनेट करेंगे और बताएंगे और यहाँ आके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। आउट ऑफ 10 में 10 ही देना चाहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी लगी ही नहीं है कि जिससे मैं कोई भी एक पॉइंट माइनस कर सकूँ। थैंक यू QST फॉर योर सपोर्टिंग फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।